ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मितु सर। आज हम लोग फिर से आए हैं परसेंटेज के बारे में पढ़ने, एक नए और एक खतरनाक सवाल के साथ। यहाँ पे देखिए, सवाल दिया गया है बहुत ही मजेदार। सवाल दिया गया है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है। जो संख्या जो है अपने का इतना परसेंट हो जाती है तो मूल संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसको विस्तार से सॉल्व करते हैं। अब विस्तार से सॉल्व करने के बाद मात्र लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि मात्र 5 सेकेंड में इसका आंसर आएगा। बस यहाँ पे देखिए, बस इसको पहले विस्तार से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या का यानी संख्या जो है स्वयं का 157.7% हो जाती है तो मूल संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए माना कि मूल संख्या इक्वल टू एक्स। मान लीजिए वो जो संख्या है वो क्या है, एक्स है। एक्स में क्या किया जाता है दोस्तों, 64 जोड़ा जाता है। एक्स में 64 जोड़ा जाता है तो वो जो है स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है। स्वयं यानी स्वयं क्या है, एक्स। वो संख्या जो है एक्स का कितना परसेंट हो जाता है, 157.1/7% हो जाता है। तो अब बताइए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 157.1/7 का मान निकालेंगे कि इसका मान होता कितना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं 157.1/7% का मान कितना होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे, ये नहीं होगा। या इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 57.1/7% लिख सकते हैं ना। अब बताइए 100% का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है और यहाँ पर 57.1/7। अब ये आसान हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 49 के 9 हार्सिल 4 और फिर से 7 × 35 4 39 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 399 है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू, 400 हो जाएगा। अब बटा का हो जाएगा 7। अब परसेंटेज है तो इसको हम नीचे से भाग देंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो किसमें हो जाएगा, 100 में आ जाएगा नीचे गुणा। अब 2 जीरो से 2 जीरो का यानी 4/7 1 + 4/7 इसका मान हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छा से समझिएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना आ गया तो ये बन गया क्वेश्चन। परसेंटेज का बस मान निकालना है, उसके बाद से बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 4 11 11/7 होगा दोस्तों। 157.1/7% का मान जो है 11/7 होगा। यानी x + 64 बराबर x गुणे इसका मान कितना दिया गया है दोस्तों, 11/7। मान कितना आ गया, 11/7 हो गया। यानी x + 64 बराबर इससे इसमें गुणा हो जाएगा 11x बट्टा का हो गया दोस्तों 7 हो गया, 11x/7 हो गया। अब क्या करेंगे हम, बहुत ही 7 हमारा किस में है, 7 हमारा भाग में इधर आ गया तो गुणा में होगा, x + 64 गुणे हो जाएगा 7 बराबर 11x। अब देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो 7x प्लस 7 से करेंगे तो 7 × 4 = 28 के 28 2 हो जाएगा और 7 × 6 = 42 और 2 = 44 448 बराबर 11x। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर देखिए 448 का 448 रखिए, 11x का 11x और 7x जो प्लस में इधर भेज दें तो किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। यानी 448 बराबर हो जाएगा 11x में से 7x गया तो बोलिएगा 4x। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, x का वैल्यू निकालना है ना, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 448/4। अब इसको कटा देंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 दूना 8 यानी 112। संख्या क्या है दोस्तों, माना कि मूल संख्या बराबर x का वैल्यू कितना आ गया, 112। यानी वो संख्या क्या है दोस्तों, 112 है। क्या है दोस्तों,
112 है। समझ में आ गया? 112 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो वो 112 में अगर 64 जोड़ेंगे तो अपने का कितना परसेंट हो जाएगा? 157.1/7%, यानी 112 हमारा क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर, सही उत्तर होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम शॉर्टकट ट्रिक में अगर इसको निकालते हैं, अगर हम शॉर्टकट ट्रिक में निकालते हैं तो इसका बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, अब बहुत ही मजेदार है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा मिटाने में तकलीफ होगा, ठीक है, ब्लैक वाला रहता तो मिट जाता जल्दी। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो है यहाँ पर सबसे पहले ये मान 157.1/7% का मान जानना जरूरी है, ठीक है। इसका मान होता है वो 11/7। अभी निकाले थे हम, कितना होता है? 11/7। अब देखिए यहाँ पर 11/7, क्वेश्चन समझिएगा, जब इसका परसेंटेज वाला का मान निकालेंगे ये, तो ये जो हम मान निकाले हैं ना, नीचे वाला हमेशा मूल संख्या होता है और ऊपर वाला बढ़ाया गया संख्या। यहाँ पर देखिए कहा गया है, यदि 64 को एक संख्या में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। 64 को क्या किया जाता है? एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है। स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है? इतना परसेंट हो जाता है। तो हमें संख्या बताना है। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों का अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों? अंतर निकालेंगे, ठीक है। दोनों का अंतर कितना होगा बताइए तो? इन दोनों का अंतर क्या होगा? 7/4 का अंतर होगा 4। कितना होगा? 4 होगा। यानी इसमें कितना बढ़ाया गया है? 4 बढ़ाया गया है। और 4 का मान कितना दिया है दोस्तों? 64 दिया है। 4 का मान कितना दिया है? 64। यानी पहले हमारा संख्या कितना था? 7 था। 7 में क्या जोड़ दिए? 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 11। वही कह रहा है 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो क्या है? इधर क्या जोड़ा जाता है? इधर 4 जोड़ा जाता है और इधर क्या जोड़ा जाता है? इधर 64 जोड़ा जाता है। यानी 4 का मान कितना दिया है? 64। 4 का मान कितना दिया है दोस्तों? 64। 1 का मान कितना होगा? 16 चौका 64। 1 का मान 16 होगा। निकालना कितना का है? 7 का। 16 7 का निकालना है तो 7 का निकालेंगे तो 16 7 112, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है, कितना आसान है। हाँ चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझेंगे एकदम शॉर्टकट ट्रिक के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक के साथ समझेंगे, ज्यादा विस्तारित रूप में नहीं समझाएंगे। चलिए ब्लैक का यूज करते हैं, इसको थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? परसेंटेज, परसेंटेज का मान निकालना जरूरी है। अब देखिए ये कह रहा है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 930 को क्या किया जाता है? किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं का 444.4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट निकालने के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 444.4/9% का मान होता कितना है भिन्न में। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 44.4/9 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 400% प्लस 44.4/9% लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, 400% का मान होता है 4 प्लस 44.4/9% का मान निकालना है ना। तो 44.4/9% का क्या इतना होगा? देखिए 9 चौका 36, 36 के 6 हासिल 3 और 9 चौका 36 3 39 और प्लस 4/9, यानी ऊपर होगा 400 और नीचे होगा 9। इसको हम 100% से क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे। 100% से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 0 यानी 4/9 आएगा। इसका मान कितना आएगा दोस्तों? 44.4/9 का मान आएगा कितना? 4/9, 4/9। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 चौका 36 और 4 40, 40/9 आ गया मान। यानी हमारा होगा 444.4/9% का मान होगा 40/9, 40/9 होगा। अब हम क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए 40/9 लिख लिए। 40 क्या कर लीजिए? 9 लिख लीजिए। मूल संख्या नीचे वाला संख्या क्या है? पहले हमारा संख्या था 9, पहले क्या था? 9 था। लेकिन 9 में हम कितना जोड़ दिए तो 40 हो गया। तो बोलिएगा 9 में हम 31 जोड़े तो कितना हो गया? 40 हो गया। 9 में कितना जोड़ दिए? 31 जोड़े। 9 में क्या जोड़े? 9 में हम 31 जोड़े तो 40 हो गया। और वहीं 31 का मान कितना दिया है?
930। 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो इधर देखिए, इधर 31 जोड़ा जाता है तो 40 होता है, इधर क्या जोड़ा जाता है 930 जोड़ा जाता है, यानी 31 का मान दिया है 930, तो 1 का मान कितना होगा, तो 930 में हम 31 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे तो 1 का मान निकलेगा। पहले हम पढ़ते थे ना कि 31 बिस्कुट 930 रुपया मिल रहा है, तो एगो बिस्कुट कितना मिलेगा, तो भाग दे देंगे तो मालूम चल जाएगा। अब क्या कीजिए, अब ये मालूम चल गया एगो क्या, यानी 1 का मान 930/31, हमें मालूम कितना का करना है, मालूम 9 का करना है, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे, यानी इसको दोस्तों हम कटा देंगे, 31 से कट जाएगा, ठीक है, 31 से कटेगा तो 3 यानी 30 मर्त में कटेगा, और 9 3 27 यानी 270। वो संख्या क्या होगा दोस्तों, 270, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा 270। बोलिए समझ में आया कि नहीं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज का मान निकालना आ जाए, हमें परसेंटेज का मान निकाल लेना है। तो जब परसेंटेज का मान इतना आ गया तो नीचे वाला मूल संख्या है, यानी नीचे वाले का मान हमें निकालना है, और ऊपर वाला इन दोनों का अंतर कितना दे दिया है 930। अब यहाँ से ले लेंगे, 1 का मान निकालेंगे, 9 से गुणा कर गए तो 9 का मान निकल गया। सेम इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह दिया है, कह रहा है यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाता है, स्वयं का 116.2/3%। अभी बता है परसेंटेज का मान निकालना जरूरी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 100% प्लस 16 जमा 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 100% का मान क्या होता है, 1 होता है, आप प्लस 16 जमा मतलब 16.2/3 का मान अभी निकालिए। 16 में क्या कर देंगे, इसको हम मान निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, छोड़ते हैं 48 और 2 50, 50/3%। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग देंगे तभी ना प्रतिशत हटेगा जी, यहाँ से तो प्रतिशत हटा कर नीचे 100 देंगे, तो 100 के नीचे भी तो 1 है, और जब इसको भाग में है तो इसको गुणा में चेंज करेंगे, यानी 50/3, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो अब बताइए 1/100 होगा कि नहीं। अब बताइए 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1 के कम 1 और नीचे 3 दूना 6, यानी इसका मान क्या आ गया 16.2/3 का मान आ गया बाबू 1/6, यानी 6 एकम 6 और 6 एक 7, 7/6 आ गया किसका मान, इसका मान। अब देखिए 7/6 आया नु, यानी कहा गया है पहले हमारा संख्या मूल संख्या क्या है बाबू 6 है, 6 में हम कितना जोड़े हैं तो कि 7 आया है, 1 जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं ना, 6 में हम कितना जोड़े हैं तो 7 आया, 1 जोड़े हैं, यानी यहाँ पर क्या जोड़ा गया है 16 जोड़ा गया है, यानी 1 का मान क्या दिया गया है 16, 1 का मान क्या दिया गया है 16। तो कह रहा है कितना का मान निकालना है, मूल संख्या क्या है 6, तो इसमें 6 से गुणा कर लिए, 16 में 6 से 16 50 से 6 96, यानी 96 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी देगा ना दोस्तों, बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में एकदम फाड़ के आइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।